नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मेरे साथ हैं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग जी। विश्वास जी, प्रभात साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम देख रहे थे कि अभी आप लोग विकास की बात कर रहे थे और किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं 10 सालों में, उसकी बात हो रही थी। लेकिन अब जो चुनावी लड़ाई है मंगलसूत्र पर आ गई है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो मीडिया का परसेप्शन हो सकता है। जी हम तो जिन मुद्दों पर पहले चुनाव लड़ रहे थे उसी मुद्दे पर पहले से चुनाव हम लड़ रहे हैं। जी मोदी की गारंटी, भाजपा का संकल्प। जी मोदी की गारंटी नारी सशक्तिकरण की, मोदी की गारंटी गरीब के कल्याण की, मोदी की गारंटी युवा के रोजगार की, जी मोदी की गारंटी विश्व बंधु बनाने की, भारत को मोदी की गारंटी समृद्ध भारत की, मोदी की गारंटी गांव के विकास की, मोदी की गारंटी शहर के विकास की, जी मोदी की गारंटी विरासत से विकास की। जी वो पहले भी थी, आज भी है, और मोदी की गारंटी पे ही हम ये चुनाव लड़ रहे जी। हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। जी, कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शक हैं, विचारक हैं सैम पित्रोदा। उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विरासत में जो संपत्ति मिलती है उस पर भी टैक्स का प्रावधान होना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये वही जाने। जी कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। जी उस पर बहुत ज़्यादा बात करके हम अपना समय खराब ना करें। जी। और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी की शिकायत की है चुनाव आयोग से कि प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं जो कि समाज को विभाजित कर रहा है, तो अब कार्रवाई देखिए, नहीं हो ये रही है। कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचय है कि कांग्रेस को लगता है कि वो मैदान से पूरी तरह से बाहर है। जी तो अब यही प्रपंच करेगी, कभी चुनाव आयोग पर जी उंगली उठाना, कभी ईवीएम पर उंगली उठाना, कभी प्रधानमंत्री जी की शिकायत करना, कभी ये करना, कभी वो करना। जी फील्ड पर तो कोई ताकत है नहीं। जी फील्ड पर ताकत रहेगी तो उसका उनको फ़ायदा मिल सकता है, पर क्योंकि वो फील्ड से बाहर है जी तो इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं, उनका कोई बहुत महत्व नहीं है। जी। आज दूसरे चरण का प्रचार समाप्त हो रहा है। आप प्रदेश में घूम रहे हैं, जिस तरीके की रिपोर्टें हैं, अब आप लोग दावा तो 29 का कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट हैं आप लोगों के? पूरी 29 लोकसभा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में हम प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी, सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीता, तो कांग्रेस ने एक प्रचार चलाया कि यही है जो आगे चलकर देश को देखने को मिलेगा कि चुनाव कहीं होगा नहीं। लेकिन आज खबर ये आई है कि सूरत का जो कांग्रेस कैंडिडेट था वो बीजेपी से खुद ही जाकर मिल गया था। अब ये तो सब कहने की बातें हैं। जी आप फॉर्म गलत भरोगे, जी फॉर्म में आप त्रुटि करोगे, ये तो कांग्रेस के संगठन की बैंकरप्सी का परिणाम है। जी आप सही मायने में, जैसे हमारे यहाँ कैंडिडेट होता है तो उसके फॉर्म भरेगा, सही भरा नहीं भरा, ये संगठन का भी काम होता जी है। तो कांग्रेस का इतनी, अब जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने की हैसियत नहीं रखते, जी जो संगठन के सा को ना जानते हो, जी वो इसी तरह की बातें करेंगे। जी नाचना आवे आंगन टेढ़ा, खुद नहीं सही कर पा रहे, हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बचा कर रखो, उस पर आत्मावलोकन करो तो ज़्यादा अच्छा भविष्य होगा। जी। आज सुबह हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की यहाँ पे हालत ख़राब है, इसलिए प्रधानमंत्री को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये हमारे नेता की बहुत बड़ी बात है कि चुनाव में वो आ रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, यही लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पक्ष है। राहुल गांधी जैसा नहीं है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही तो बीमारी का बहाना बना के घर से निकल ही नहीं रहे। घर से नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।